जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक फेरस है, यानी आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग का कारण है? तो एथलीट फुट रोग का कारण कवक है, यानी आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ की अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो प्लाज्मा पदार्थ की अवस्था में नहीं पाया जाता है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रकार नहीं है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए मानव शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? ये विटामिन है। तो विटामिन ए मानव शरीर के लीवर में संग्रहित होता है, आंसर बी सही है। नहीं, आंसर सी सही है। लीवर में तो आंसर सी, लीवर। विटामिन ए मानव शरीर के लीवर अंग में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, आंसर ए सही है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा है? तो यूकेलिप्टस दुनिया का सबसे लंबा पौधा है, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? उस प्रक्रिया को पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है? तो जैविक चट्टान का प्रकार नहीं है, ये आंसर डी, ये डी है। ये मिस्टेक से सी लिखिए, ये डी है। डी आंसर सही है, यानी जैविक। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर गैस की परत का क्या नाम है? तो गैस की परत का नाम है वायुमंडल, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को उनके सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो आंसर बी सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल का क्या नाम है? तो गुरुत्वाकर्षण है, आंसर सी सही है। गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचने वाले बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? लिटमस पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर को नीला कर देता है। खट्टा स्वाद, लिटमस पेपर और हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए धातुओं से अभिक्रिया करता है। ये देता है। तो कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? तो आंसर बी, लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये अम्ल का गुण नहीं है। बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, यानी आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत का घटक नहीं है? सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। तो आंसर सी होगा। सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। आंसर सी सही है कि सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। सभी कोशिकाओं में एक केंद्रक नहीं होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा गैस तरल में बदल जाती है? तो गैस तरल में बदल जाती है, उस प्रक्रिया का नाम है गैसों का द्रवण। आंसर ए सही है, गैसों का द्रवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है? नहीं है पूछा है। तो ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रकार नहीं है। आंसर डी सही है, विद्युत तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? रक्त कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त कोशिका का प्रकार नहीं है? तो आंसर डी है, रक्त कोशिका का प्रकार तंत्रिका कोशिका। ये रिवाइज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेकत्व का मात्रक है। प्रेकत्व का मात्रक है, प्रेकत्व, ये प्रेकत्व है का मात्रक है हेनरी। आंसर ए सही है, प्रेकत्व है, माफ़ कीजिएगा, प्रेकत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस कण का नाम क्या है जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है? ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन में। तो आंसर बी सही है, उस कण का नाम है इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम में कौन से हिस्से से
मोफ्रिन प्राप्त किया जाता है? कौन से हिस्से से मोफ्रिन प्राप्त किया जाता है? फल आवरण, अफीम के फल आवरण से मोफ्रिन प्राप्त किया जाता है। तो आंसर इसमें बी सही है, फल आवरण। यहाँ डी लिखा है, ये बी होना चाहिए, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है? एक ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है ऊर्ध्वपातन, यानी आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है? पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, आंसर बी सही है, पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूल इकाई क्या है? तो जीवन की मूल इकाई है कोशिका, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? स्कूटर के आविष्कारक विम औ बोटर, यानी आंसर सी सही है, विम औ बोटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था, आंसर ए सही है, एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है उबालना, भौतिक परिवर्तन है, आंसर है सी, सी सही है, उबालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है, तो आंसर होगा इसका डी, क्यूरी रेडियोधर्मिता की इकाई है, डी सही है आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सूत्र क्या है? तो आंसर बी सही है, पानी का सूत्र H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था, आंसर ए सही है, आइजैक न्यूटन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है? यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का सूत्र पूछा है, तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है H2O प्लस CO2 इक्वल टू O2 प्लस C6H12O6, यानी आंसर है ए, आंसर ए सही है, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर में किस धातु का तार बना होता है? हीटर में किस धातु का तार बना होता है? तो निक्रोम, हीटर में निक्रोम धातु का तार बना होता है, आंसर सी सही है, निक्रोम धातु होता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट, कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो बैगनी रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है। आंसर बी सही है। बैगनी प्रकाश यानी बैगनी रंग में अधिकतम ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं? पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण का मापन किया जाता है। तो सौर विकिरण का मापन किया जाता है पायरोमीटर में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F=mg, यानी आंसर बी सही है। F=mg। क्वेश्चन से नेक्स्ट है, कौन सा एक ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है पारा। आंसर बी सही है, पारा। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का प्रकार नहीं है? तो ऊर्जा का प्रकार नहीं है घर्षण। आंसर डी सही है। बाकी थर्मल, परमाणु, चुंबकीय ये हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है वो है घर्षण। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर बी सही है, 331 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का सूत्र क्या है? तो त्वरण का सूत्र है आंसर A=V/T। ये है आंसर बी सही है, यानी A=V/T। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है 310 K, यानी आंसर ए सही है, 310 K। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो आंसर है कोशिका द्रव का विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल क्यों मिलाया जाता है? जल के विद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार क्यों मिलाया जाता है? तो आंसर होगा जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। ठीक है, जल को विद्युत चालक बनाने के लिए थोड़ा अम्ल या क्षार मिलाया जाता है जल के विद्युत अपघटन में। आंसर ये होगा, जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपश्रव तरंगों की आवृत्ति होती है। अपश्रव
तो आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, आंसर होगा रोगों से रक्षा करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आंसर है कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र CH3OH है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो आंसर है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, ये पूछ रहा है। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीला हो जाता है, इसका क्या कारण है? धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से अधिक सफ़ेद चमकीला हो जाता है, इसका कारण क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर है प्रकाश का प्रकीर्ण। प्रकाश का प्रकीर्ण के कारण धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से अधिक सफ़ेद और चमकीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो कण टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है? आंसर है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है, आंसर ये है। रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूरस्थ वस्तुओं से आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती हैं तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? आंसर होगा निकट दृष्टि, मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, आंसर है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम है, आंसर है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोलॉजी संबंधित है। तो साइटोलॉजी किससे संबंधित है? तो साइटोलॉजी संबंधित है कोशिका के अध्ययन से, यानी आंसर होगा बी, कोशिका के अध्ययन से साइटोलॉजी संबंधित है। ओके। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, आंसर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, मैं और भी क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। थैंक यू।